लाख दिया है तो मैं 2 लाख की ख्वाहिश क्यों नहीं कर सकता? अगर 200 गज का घर है मैं 400 गज की ख्वाहिश क्यों नहीं कर सकता? ये क्या मतलब हुआ कि माल ज्यादा न कमाओ, कनात करो? ये क्या मतलब हुआ कि घर छोटा हो तो कनात करो? कनात का मतलब ये नहीं कि छोटे घरों पे इक्तफा करो। कनात का मतलब ये नहीं कि जो माल कमा रहे हो उसी पे इक्तफा करो और ज्यादा के लिए मेहनत न करो। कनात का मतलब ये नहीं कि छोटी गाड़ी है इसका मतलब मैंने बड़ी गाड़ी नहीं खरीदनी, मैंने छोटी पे कनात करनी है। कनात का मतलब ये है कि जो मेहनत कर रहे हो, जितना मिल रहा है उस पर शुक्र खुदा अदा करो। कनात कनात का मतलब यह है कि जहमत करो, मेहनत करो, कोशिश करो, सही कोशिश करो और उसके बाद जो मिला उस पर क्या हो जाओ, राजी हो जाओ। अब यह नहीं कि दूसरों के बड़े घरों को देखकर अपनी छोटी झूपड़ियां गिराना शुरू कर दो कि जनाब के पास तो बड़ा घर है। अगर यह रवैया आपका रहा तो इस रवैये से क्या हो जाएगा, बेसुकूनी हो जाएगी। इसलिए मैं छोटी सी हमेशा मिसाल देता हूं कि अक्लमंदी का भी तकाजा है कि फरमाते हैं ख्वाहिशों की चादर को उतना बढ़ाओ जितनी तुम्हारी जरूरत है। जितनी जरूरत है उतनी ख्वाहिश करोगे तो हमेशा सुकून के साथ रहोगे। मिसाल दे रहा हूं, मसलन आपकी जेब में 30 लाख हैं, अकाउंट में 30 लाख हैं। अब आपका इरादा बना, ख्वाहिश बनी, एक चीज ने कशिश पैदा की कि भाई मैं जॉब पे जाता हूं, गाड़ी का होना मेरे लिए बड़ा जरूरी है, बच्चों को ले जाना है, गाड़ी है, सेफ्टी है, अपनी गाड़ी होगी। अब अल्लाह ने 30 लाख भी दिए हैं, लिहाजा मैं क्या करूं, गाड़ी खरीद लूं। अब आप दोस्त के साथ गए, भाई गाड़ी खरीदनी है। उन्होंने कहा चलिए जनाब शोरूम पे जाते हैं। पूछा पैसे कितने हैं, आपने कहा 30 लाख हैं मेरे पास, तो लिहाजा गाड़ी खरीदने जाते हैं। और आप जब शोरूम देखने गए तो लिहाजा हर चीज़ की कैटेगरी है। कहा कि ये मसलन 25 से 30 लाख की गाड़ियां हैं, इस रेंज के अंदर गाड़ियां हैं। आपने कहा नहीं, पहले चलते हैं 1-2 करोड़ वाली गाड़ियों को देखने के लिए। अब दोस्त मना करता रहा कि जेब में 30 लाख हैं, आपकी औकात ही इतनी है, इससे ज़्यादा आगे मत बढ़िए। तो आपने कहा नहीं, देखने में क्या है, देखने में किसी के घर से क्या जाता है। अब बड़ी गाड़ियां देखने गए, बड़ी गाड़ियों में बैठे और उन्होंने ट्राई भी करवाया। आपने 1-2 ट्राई भी मारी, एसी भी था, एयरबैग्स भी थे, सीटें भी बड़ी मसलन नरम थी। अब कहा कि जनाब गाड़ी खरीदना चाहते हैं। आपने कहा नहीं, हम तो बस इस देखने आए थे, खरीदने का इरादा इंशाल्लाह कल बनाएंगे। फिर आप उस बड़े शोरूम से उतर के छोटे शोरूम पे चले गए, जो आपकी औकात थी उसी दुकान पे आप आ गए। अब 30 लाख की गाड़ी खरीदी तो अब आपको उस गाड़ी में बैठने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि नरम सीट पे बैठ कर आए हो, बड़ी गाड़ी देख कर आए हो। तो जो चीज आपके लिए थी, आपने बड़ी चीज देखी और जिस चीज में आपने बैठना है उस चीज में बैठने से आपको जर्रा बराबर सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शुरू से उसी चीज के इख्तियार करते जो आपके लिए थी, तो उस चीज पे बैठने पे आपको क्या मिलता, सुकून मिलता। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन बहुत प्यारा जुमला फरमाते हैं, फरमाते अगर दुनिया में खुश रहना चाहते हो, अगर सुकून हासिल करना चाहते हो, तो फरमाया हमेशा ऊपर मत देखा करो, नीचे देखा करो। औकात 30 लाख की है तो जिनके पास 15 लाख है उनकी मोटर बाइक को देखा करो, उनकी छोटी गाड़ी